नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे देश में नए रेल प्रोजेक्टों को मंजूरी देने के लिए केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक की जाती है, जिसे CCEA यानी कि आर्थिक मामलों की सलाहकार समिति की बैठक कहा जाता है। इस बैठक में विभिन्न ऐसे प्रोजेक्टों को मंजूरी दी जाती है जो कि बनाने के लिए सर्वे किए जा चुके होते हैं तथा इनके बनने से विभिन्न क्षेत्रों में नए कनेक्टिविटी के साथ साथ जो माल भाड़ा, परिवहन आदि के अवसर उपलब्ध होंगे। इसी को देखते हुए कल यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा 8 नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे रेल यात्रा में सहजता, माल ढुलाई की लागत में कमी के साथ साथ राज्यों के बीच संपर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी। देर रात हुई बैठक के बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना प्रसारण रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि प्रस्तावित परियोजनाएं हाल ही में पारित बजट की नई परिकल्पना के अनुकूल है, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास की विशेष चिंता की गई है। साथ ही इससे आर्थिक विकास के साथ रोजगार में भी वृद्धि होगी। PM गतिशक्ति प्लान के तहत सभी परियोजनाओं को वर्ष 2030-31 तक पूरा कर लिया जाएगा तथा इन पर कुल 24,657 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों से संपर्क में वृद्धि होगी तथा बंदरगाह तक सामान की ढुलाई आसान होगी। इन रेल मार्गों से कृषि उत्पाद, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, स्टील, सीमेंट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, एल्यूमिनियम पाउडर व गिट्टी आदि का परिवहन आसान हो जाएगा। कार्बन उत्सर्जन कम हो जाएगा, जिससे पर्यावरण को भी संतुलित करने में मदद मिलेगी। सामान ढुलाई की मात्रा भी बढ़ जाएगी। साथ ही रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 900 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन रेलवे लाइनों पर 64 नए स्टेशन बनाए जाएंगे जो कि रेल संचार से पिछड़े हुए जिलों को नई कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे। 510 गांवों की करीब 40 लाख आबादी के बीच में विकास का असर देखा जा सकेगा। जिन रेलवे लाइनों को मंजूरी मिली है उनकी बात करें तो उनमें सबसे पहले नाम आता है गुनुपुर थेरुबल्ली नई लाइन, रायगढ़ ओडिशा की है। यह 73.62 किलोमीटर लंबाई इस परियोजना की रहेगी। जूनागढ़ नवरंगपुर 116.21 किलोमीटर, कालाहांडी और नवरंगपुर जिले ओडिशा में पड़ने वाली रेलवे लाइन है। वहीं बादाम पहाड़ कंदू झारखंड 82.06 किलोमीटर, क्योंझर और मयूरभंज जिले में पड़ती है। ओडिशा का ही यह प्रोजेक्ट है। वहीं बंगरीपोशी गोरुम हिसानी 85.60 किलोमीटर, मयूरभंज जिले की यह परियोजना, यह भी ओडिशा थी। वहीं मलकानगिरी पांडुरंगपुरम भद्राचलम से होते हुए 173.61 किलोमीटर नई रेलवे लाइन मलकानगिरी, पूर्वी गोदावरी और भद्रादी कोठागुडेम ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना साबित हो सकती है। वहीं बुरामुरा चाकुलिया 59.96 किलोमीटर, पूर्वी सिंहभूम जिले झाड़ग्राम और मयूरभंज झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जिलों के लिए यह महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी गई। वहीं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले से होकर गुजरने वाली जालना जलगांव 174 किलोमीटर रेल लाइन को भी मंजूरी इसमें मिल गई है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है जो कि एक नए रेल मार्ग का निर्माण करने के साथ साथ नई कनेक्टिविटी स्थापित करेगी। वहीं भागलपुर बिहार की विक्रमशिला कटारह 26.23 किलोमीटर नई रेलवे लाइन को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें कि गंगा नदी पर एक विशालकाय ब्रिज बनाया जाना है। तो दोस्तों, विभिन्न रेल प्रोजेक्ट जिनके सर्वे हाल ही में विभिन्न राज्यों में पूरे हुए हैं, उनके फिलहाल में इस CCEA की बैठक में स्वीकृत ना होने से लोगों को थोड़ी सी निराशा हुई है, जिसमें कि हमारे राजस्थान के जो देवगढ़ से हरिपुर या बार रेलवे लाइन को स्वीकृति मिलना थी, क्योंकि इसका भी प्रस्ताव लंबे समय से लंबित चल रहा है। वहीं हमारे मध्य प्रदेश की जो परियोजना है इंदौर से रतलाम के दोहरीकरण के लिए भी जो फाइल है वह मंजूरी के लिए पड़ी हुई है। देर सवेर इन प्रोजेक्टों को मंजूरी मिल जाएगी। वहीं कुछ प्रोजेक्टों के लिए जो सर्वे है वह अभी चल रहा है, DPR बनाने का कार्य अभी चल रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि उनको भी मंजूरी मिल सकती। एक और परियोजना जो धार से लगा के खंडवा के बीच में नया रेल मार्ग बनाने की थी, बड़वानी और खरगोन होते हुए, वह भी अभी
लंबित पड़ी हुई है उसका भी सर्वे काफ़ी समय पूरा करके डीपीआर बनाकर भेज दी गई है और उसका भी इंतजार निमाड़ क्षेत्र की जनता लंबे समय से कर रही है, क्योंकि क्षेत्र की एक परियोजना इंदौर मनमाड़ रेल लाइन का जो कार्य था वह अभी तक गति नहीं पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इस परियोजना से भी निमाड़ क्षेत्र के लोगों को काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई है। इसी तरह अन्य कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। विभिन्न कनेक्टिविटियों को स्थापित करने के हिसाब से रेलवे उनका सर्वे करवाती है, परंतु मंजूरी ना मिलने की वजह से इंतज़ार जनता का लंबा हो जाता है। तो दोस्तों यह थी CCEA मंजूरी के बारे में स्पेशल जानकारी आप सभी के लिए। आशा आप सभी को पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।